न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। शहबाज हुकूमत की तमाम तर ख्वाहिश, कोशिश, सियासी जोड़ तोड़ और इंतज़ामी दबाव के बावजूद ताज़ा तरीन आइनी पैकेज पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश ना हो सका। हत्ता कि वफाकी काबीना में भी इस पर बात ना हो सकी। हुकूमत के कलीदी इत्तेहादी अब इस आइनी पैकेज से अपने आप को दूर कर रहे हैं और उसमें शामिल तमाम मुतनाज़ा नुकात का मलबा जो है वो नून लीग पे डालते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले मौलाना फजल रहमान को इन तरमीम के हक़ में मनाने के लिए पेश थी, उसके सीनियर रहनुमा नवेद कमर आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर ये कहते दिखाई दिए कि इनकी जमात को कई मुजवज़ा तरामीम पर एतराज़ था और है। ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज़ है। तो वैसे तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने वफ्द के साथ आज भी मौलाना से मुलाकात की, लेकिन जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नवेद कमर साहब ने खुल्लम खुल्ला किया, उसी किस्म के इतराज़ात जो MQM ने ज़ेर लब किए, जिनमें फ़ौजी अदालतों के क़याम पर इतराज़ जो था वो सर फ़हरिस्त था। ये मैं बता रहा हूँ ज़राए के मुताबिक। अच्छा, नून लीग के छोटे इत्तेहादी जैसे बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी भी बज़ाहिर जो है बहालत मजबूरी इन तरामीम की हिमायत पर तैयार हुई, लेकिन इसने कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और ये शर्त भी आयद की कि जी बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में पाक फ़ौज के इख्तियारात में जो इजाफ़ा जो है वो उसको कबूल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ तो खैर से मुस्तनद किस्म की इसमें इख्तिलाफ़ है, लेकिन इस लम्हे के असल हीरो जो हैं वो बज़ाहिर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिनकी एक ना जो है हुकूमत पर गुर्ज बन कर गिरी है। मीडिया से हमने पूछा है, उनके फ़ोन हमें आ रहे हैं कि जी कोई कॉपी आपके पास। मैंने कहा आपको कॉपी नहीं दी गई और आप नशर कर रहे हैं उसको। कहते हमें कॉपी भी नहीं मिल रही। जब कॉपी नहीं दे रहे, न हमें दे रहे हैं और न उनको दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय न होने की बड़ी वजह हुकूमत के नाक़दीन के बकौल अदम शफाफियत और नीयत में खोट है। अदम शफाफियत के इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि खुद हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान भी इन तरमीम के हवाले से आखिरी लम्हे तक तारीकी में रखे गए। हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को हुक्म दिया गया कि वो हर हालत में इस्लामाबाद में मौजूद रहें, जिस पर बहुत से अरकान जो थे वो नाराज़ हमें दिखाई दिए। हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून मेंबर ने, जो कौमी असम्बली की मेंबर हैं, उनके बकौल पार्लियामेंट हाउस में बेमाना तवील नशिस्तें और इंसान ने उन्हें अडियाला जेल का मज़ा जो है वो दे दिया। इनकी नाराज़गी जो है बेवजह न थी, क्योंकि वो दूसरे शहर अपने घर वापसी के लिए बेचैन थी और यही सूरत हाल बहुत से दीगर अरकान की थी। हुकूमत की ख्वाहिश ये नज़र आई कि हुक्मरान इत्तेहाद और मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम के अरकान कठपुतलियों की तरह इन तरामीम पर आंखें बंद करके मोहर लगा दें। ज़ाहिर है कि जब हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की अक्सरियत के लिए ये तरामीम जो है पर्दा राज में थी, तो हिज़्ब इख्तिलाफ को इनका इल्म कैसे होता। हुकूमत की तरफ से इन तरामीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने, इन पर बहस करने और नोक पलक दुरुस्त करने की रत्ती भर कोशिश हमें नज़र नहीं आई। तासुर ये दिया जाता रहा कि ये तरामीम बस नाजिल होंगी और अरकान फ़र्ज समझ कर इन पर अंगूठा लगा दें, लेकिन मौलाना साहब ने अपनी सेनेट की फ़कत 5 और कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों के साथ जो है खेल पलटा दिया। कहने वाले कि जी इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए सबक है, जिसकी कौमी असम्बली में 22 और सेनेट में 3 नशिस्तें हैं। हुकूमती कोशिशों की नाकामी के बाद फैसल वाडा जैसे आज़ाद सेनेटर इस पर कड़ी तनकीद करते नजर आए। इनका कहना था कि जी नाअहलों और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन मुतनाज़ा आइनी तरामीम पर सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ ही भरम नहीं, बल्कि वकला बरादरी से भी ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से जो बासर आवाज़ें इस पर तनकीद करती दिखाई दे रही हैं। इनमें मारूफ कानूनदा मुनीर मलिक, फैसल सिद्दीकी साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, इत्तेज़ाज़ एहसन और बहुत से दूसरे सीनियर कानूनदान शामिल हैं। एक तरफ बाज़ वकला 19 सितंबर से तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इन मुजवज़ा तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। हम वकला की लाशों पर से गुजर के जाना पड़ेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के लिए। इस सुप्रीम कोर्ट को कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जी आइनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि जी नई तरमीम आला अदलिया का बेड़ा गर्क कर देंगी। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि आइनी तरमीम का मकसद उन्हें जेल में रखना है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि जी तरमीम में ताख़ीर से कोई आसमान सर पर नहीं टूट पड़ा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बकौल पार्लियामेंट सुबह है और कानून साजी इसका हक़ है। इनके बकौल आइनी तरमीम में कोई नई बात नहीं, ये मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है। कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे
وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے۔ نواب اختر مینگل نے ایکس کی ایک پوسٹ میں کہا کہ ہمیں یہ بتائے بغیر کہ بل میں کیا تھا، اس کے حق میں ہمیں ووٹ دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جب بل سامنے آ گیا تو سمجھ آئے کہ اسے کیوں اتنی سختی سے چھپایا گیا۔ اختر مینگل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی مجھے خوشی ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، آپ نے آئین کو دفن کر دیا، لیکن آج آپ کی سیاست جو ہے بقول اختر مینگل صاحب کے دفن ہو گئی ہے۔ اور صرف حزب اختلاف نہیں بلکہ وکلا برادری اور حتیٰ کہ سول سوسائٹی بھی ان ترامیم پر ہمیں تنقید کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جی شہباز شریف کا دور اول ہو یا دوئم، اس میں قانون سازی کا سارا زور جو ہے وہ شخصی خاندانی فائدے یا محدود سیاسی اہداف کے حصول پر رہا ہے۔ بلا شبہ ان آئینی ترامیم نے پاکستانی سیاست میں ایک نئی پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ آخر وکلا برادری کو اس پر کیا اعتراض ہے؟